एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्कूल माई विलेज में स्वागत है। नमस्कार सभी स्टूडेंट को। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ऐसे जनरली बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट को हमने जो कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस जो हमें बिल्कुल फिट बनाते हैं, उन कंपोनेंट को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट, दूसरा है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट में आते हैं कार्डियोवैस्कुलर, मस्कुलर एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। स्किल रिलेटेड कंपोनेंट में आते हैं पावर, स्पीड, एग्जिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड रिएक्शन टाइम। रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है, अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा सही नहीं है तो हमारी जो हेल्थ है वो सही नहीं रहेगी। दूसरी तरफ स्किल रिलेटेड जो फिटनेस कंपोनेंट आते हैं जैसे एग्जिलिटी, स्पीड, पावर, अगर हमारे में ये चीज़ें नहीं होगी तो हम जो स्किल सीख रहे हैं गेम और स्पोर्ट्स में वो स्किल हमें आएगी नहीं। इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिलेबस में आपके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सभी ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम कौन सा कंपोनेंट पढ़ेंगे? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक क्या है? ये जो फिजिकल फिटनेस का ही ये कंपोनेंट है और जो वो किस में आता है? हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है ये। स्ट्रेंथ एक क्या है? हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है जो आपके स्क्रीन में दिया गया है। पहले इसको चार्ट को बिल्कुल पढ़ लेना जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। हेल्थ रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और स्किल रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? ताकत। आपकी मसल्स के पास कितनी ताकत है, कितना वेट वो होल्ड कर सकता है, कितनी देर तक वो उस वेट को उठा सकता है। स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है ये दी गई है आपके स्क्रीन पे। कर लें, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनामिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं, स्टैटिक का बेसिकल मीन क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि आइसो मीन होता है सेम, मैट्रिक मीन होता है लेंथ। जी ऐसी मसल जब वो मसल काम करती है और उस वेट को उठाती है या होल्ड करके रखती है, उस समय मसल की लेंथ आपकी चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। जैसे पुशिंग द बाल, जैसे लड़की स्क्रीन पे दी गई पुश करी है, बाजू आपकी वहाँ पे फोर्स लग रही है पर दूसरा बंदा इस फोर्स को देख नहीं सकता, वह खुद ही फील कर सकता है। डायनेमोमीटर से हम स्ट्रेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी टाइप आपकी है डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसको आइसोटोनिक इसलिए बोला है, इसका मीन क्या था? आइसो मीन सेम होता है, टोनिक मीन क्या था? चेंज। ऐसी मसल जब जो काम करती है, जैसे सपोज को पुलअप करना, पुशअप करता है, जहाँ पे क्या होता है दूसरा बंदा भी इसको देख सकता है कि आपकी मसल लेंथ इंक्रीज हो रही है, बाजू इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी हो रही है। मतलब मसल लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जहाँ पे दूसरा बंदा इसको देख भी सकता है। पर स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? मसल लेंथ सेम रहती है। जैसे पुशिंग द बॉल, वो पुश कर रही थी पर वहाँ पे आपकी बाजू बेंड नहीं हो रही थी, मसल लेंथ आपकी वहाँ पे चेंज नहीं होती है। बट इन केस डायनेमिक में क्या होता है? जहाँ पे आपकी बाजू, जहाँ पे आपकी मसल की मूवमेंट क्या रहती है? चेंज होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जैसे आप पुशअप करते हो तो आपकी मसल लेंथ इंक्रीज भी होती है, कभी डिक्रीज भी होती है। तो ये कौन सी होती है? डायनामिक स्ट्रेंथ। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा है? आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। पुल अप और पुशअप इसकी एग्जाम्पल है। तो डायनामिक की जो स्ट्रेंथ है ये मूवमेंट के साथ रिलेटेड है, वो क्लियरली हम इसको देख भी सकते हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ गेम और स्पोर्ट्स में मैक्सिमम डायनामिक स्ट्रेंथ ही यूज होती है। और डायनामिक स्ट्रेंथ को हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी कौन कौन से मेथड होते हैं, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम डायनामिक स्ट्रेंथ और इसके टाइप के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसकी जो टाइप है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में होता है क्या है? ये मसल के पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो काम करती है मैक्सिमम फोर्स के साथ। थोड़े समय के लिए करेगी पर जब भी ये काम करती है पूरी फोर्स के साथ ये क्या करती है? काम करती है। उस वेट को, मतलब उस वेट को जहाँ तो उठाएगी, पूरे पूरे फोर्स के साथ उठाएगी। जहाँ कोई काम करेंगे हम पूरी फोर्स के साथ, पूरी मसल की वहाँ पे क्या लगती है? मैक्सिमम पावर लगती है।
वो कौन सी होती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल के लिए वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, जिसकी क्या है, इसकी ये एग्जांपल है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज पावर। सेकंड, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम स्ट्रेंथ विद हाई स्पीड। ये वो स्ट्रेंथ ऐसी मसल्स में ऐसी मसल में ऐसी पावर जब वो काम करती है विद स्पीड के साथ करती काम, ठीक है। जैसे टेक ऑफ लेना, जैसे हम टेक ऑफ लेते हैं लॉन्ग जंप में, जब हम टेक ऑफ लेते हैं ना पाँव के साथ, तो वहाँ पे क्या होती है, एक एक्सप्लोजिव मसल में एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है ताकि हम वहाँ से जंप ले सकें। हाई जंप में जैसे ट्रिपल जंप लेना, ठीक है। तो वहाँ ऐसी मसल में कौन सी स्ट्रेंथ होती है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जहाँ पे हमें क्या होती है, हाई स्पीड चाहिए होती है विद फोर्स के साथ। तो थर्ड इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस क्या होता है? स्टेमिना। इट कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। ये स्ट्रेंथ उन मसल में पाई जाती है जो लंबे समय तक काम करती है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हमें स्विमिंग में चाहिए, रोड साइकिलिंग में, जहाँ पे हमें ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यूज होता है। माउंटेनियरिंग में, जहाँ पे ऐसी मसल जहाँ उसके पास क्या है, एंड्योरेंस है। ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है इसकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है उसकी वीडियो आपके पास पहुंच जाए।